Welcome to the new video, Income Tax Act 1961. Chapter name is PGBP, Profits and Gains of Business or Profession. So today I'm going to discuss something about Section 44AB, which talks about the compulsory tax audit. Okay? So you all might be aware of about the tax audit, which is being conducted by the usually chartered accountant. So let's try to understand one by one. When tax audit is compulsory, so the given provision provides that. काय दिलंय प्रोव्हिजन मध्ये बघा की टॅक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB कधी ऍप्लिकेबल है ना? कब करना होगा टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB और किसे करना होगा? सो एन आरसीसी कैरिंग ऑन द बिजनेस, प्लीज अंडरस्टैंड। पहले बिजनेस जो करने वाले आरसीसी इनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि जो आरसीसी है जो बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे आरसीसी के बिजनेस के बारे में टैक्स ऑडिट जो है वो कब कंपलसरी हो जाएगा? सो इफ हिज टोटल सेल टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सच बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 1 करोड़, ठीक है। सो जो बिजनेसमैन है उसके केस में टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स ये जो है प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से अगर ज्यादा रुपए की हो जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट कंपलसरी कराना होगा। और क्या दिया आगे सर? सो इफ दे सेड द कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स, जो आपके टोटल रिसीट है अगर वो टोटल रिसीट्स के 5% से ज्यादा कैश रिसीट्स अगर नहीं हो रहे हैं, एंड इफ कैश पेमेंट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल पेमेंट, ठीक है, जो आपका टोटल पेमेंट किया आपने लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर वो अगर 5% से ज्यादा नहीं है अगर कैश में, ठीक है, देन टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी ओनली इफ टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसे केस में भी टैक्स ऑडिट जो है वो कंपलसरी हो जाएगा जब टर्नओवर कितना होना चाहिए आपका, 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो ये प्रोविजन जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द आरसीसी कैरिंग ऑन द प्रोफेशन, यो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोफेशन के बारे में बात की। अगर ऐसे प्रोफेशन में अगर आरसीसी काम कर रहा है, ठीक है, सो ऐसे केस में उसे टैक्स ऑडिट जो है वो कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा सर? सो टैक्स ऑडिट will be applicable in case of professionals if the gross receipts from the such profession exceed rupees 50 lakh during the previous year, ठीक है। 50 लाख के ऊपर अगर ग्रॉस रिसीट्स चली जाती है किसी प्रोफेशनल्स की तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। सो कुछ स्पेशल सेक्शन जो है उसको भी ध्यान में रखते हैं हम लोग। सो आरसीसी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD 44ADA, ये जो इनकम टैक्स के अंदर जो पीजीबीपी टॉपिक में दे रखे हैं ये सेक्शन, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो वेयर द पर्सन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD और अंडर सेक्शन 44ADA बट क्लेम दैट, ठीक है, ऐसा इंसान है कि ऐसा बंदा जो है कि जिसको 44ADA के अंदर वो कवर है, 44AD के अंदर कवर है, उसी तरीके से कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है कि जो 44ADA के अंदर कवर्ड है, ठीक है। दीज आर प्रिजम्पटिव हेड ऑफ इनकम, यू माइट बी अंडरस्टैंड, ठीक है। बट द क्लेम ही क्लेम दैट द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस और प्रोफेशन इज लोअर देन द प्रिजम्पटिव रेट एंड हीज टोटल इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन। अगर कोई बंदा जो है जिसको 44AD एप्लीकेबल है, 44ADA एप्लीकेबल है, बट वो क्लेम करता है, दावा करता है कि भाई मेरा जो इनकम है बिजनेस से या प्रोफेशन से वो बहुत कम है प्रिजम्पटिव रेट से, या ये भी बोलता है कि ही टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट,
कि मेरा जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर भी है। ठीक है, मतलब आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो पता ही होंगे, उसके अगर ऊपर है तो उसे भी टैक्स ऑडिट कराना होगा। ठीक है, तो 44A के बारे में भी कुछ बोल रखा है इन लोगों ने, वो भी स्पेशल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है, देख लीजिए। आरसीसी कवर्ड अंडर सेक्शन 44A, सो which talks about where the person who is covered by 44A and claim the income from such business is lower than the presumptive rate। अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा इंसान है कि जो यूजुअली 44A के अंडर कवर्डेड है और वो अपना इनकम जो है वो कम क्लेम कर रहा है, तो ऐसे बंदे को भी टैक्स ऑडिट कराना होगा। ठीक है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। चले आगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्दर प्रोविजन। टाइम लिमिट क्या है पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टाइम लिमिट क्या होगा। सर, तो टाइम लिमिट क्या है कंप्लीशन के लिए, ऑडिट के लिए और फाइलिंग इन द ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑडिट रिपोर्ट शुड बी कंप्लीटेड, सॉरी, audit should be completed and audit report shall be filed on or before। देखिए, ऑन और बिफोर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो एक स्पेसिफाइड डेट के दिन और या उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट बन के फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल हो जाना चाहिए स्पेसिफाइड डेट के अंदर, विच शैल बी द डेट 1 month prior to the due date of filing the income tax return। एक महीने के पहले आपका जो आईटीआर फाइल करने का डेट जो है ना टैक्स ऑडिट वालों के लिए, उसके एक महीने पहले आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपका ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फाइल भी हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ड्यू डेट क्या है सर? हमें तो ड्यू डेट याद नहीं है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद है। सो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी 31 अक्टूबर, राइट। और 31 अक्टूबर का एक महीना पहला कौन सा आपसे? So that could be the specified date, right? So 30 सितंबर के पहले ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल हो जाना चाहिए ऐसे बिजनेसमैन के केसेस में जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। चलिए आगे देखते हैं, और पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड along with the you know this particular thing। So tax audit report has to be furnished which is to be duly signed by, verified by chartered accountant। ऑफ कोर्स जो प्रैक्टिस में है वही सीए क्या कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश करेंगे, साइन करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। कुछ फॉर्म्स जो स्पेसिफाई कर रखे हैं इन्होंने वो देख लीजिए, ये फॉर्म्स हमें थोड़े बहुत तो पते होने चाहिए। सो फॉर्म 3CA एंड 3CD फॉर द असेसी सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, दैट इज कंपनी। अगर कंपनी है तो फॉर्म नंबर 3CA एंड 3CD जो है बिंग द आरसीसी, ये इनको यूज करने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्म नंबर 3CB एंड 3CD ये यूज करने होंगे फॉर द आरसीसी नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर द एनी अदर लॉ। ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल को कोई स्पेसिफाइड लॉ नहीं है हमारे देश में, पर कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। ठीक है, फर्म को भी है पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल, पर उनको कोई टैक्स मतलब ऑडिट कंपलसरी नहीं ना उस कायदे के अंतर्गत। कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी को ऑडिट करके लेना जरूरी है, तो कंपनी तो यूजुअली तो ऑडिट करती ही है, पर इनकम टैक्स के कानून के तहत भी उनको टैक्स ऑडिट करना होता है। सो कंपनीज के केस में जो फॉर्म है वो आप ख्याल में रखिएगा, फॉर्म जो है वो 3CA और 3CD ये बोल रखा है ऐसे एसएससी की जिनको ऑडिट एप्लीकेबल है अंडर द कंपनी एक्ट। और फॉर्म नंबर 3CB 3CD ये मेंशन किया है कि ऐसे एसएससी की जिनको किसी कायदे कानून के तहत ऑडिट एप्लीकेबिलिटी नहीं है, जैसे इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं फटाफट। सो पेनल्टी फॉर द फेलियर टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। सो क्या पेनल्टी है सर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं कर पाए तो? सो 0.5% ऑफ द टर्नओवर और सेल्स। ठीक है, 0.5% बोला है, 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ द सेल्स और
रुपीज 1,50,000 विच एवर इज लेस, विच इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई डिस्कशन की हमें जरूरत नहीं है। तो आज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर छोटे से एक वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि टैक्स ऑडिट का जो छोटा सा पार्ट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू या प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। आप ये प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हो ऑफिस के केस में। ठीक है, जिस केस में आपको किसी बिजनेस का या प्रोफेशन का क्या करना है, टैक्स ऑडिट करना है। आपको पर्टिकुलरली ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस पे एसएससी है उनका टैक्स ऑडिट करने का लिमिट क्या है और किन किन को कंपलसरी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशन के केस में किस किस को टैक्स ऑडिट जो है वो कंपलसरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय। और पढ़ाई कीजिए, और कुछ क्वेश्चन अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े होंगे तो आप मुझे बिल्कुल मेरे मोबाइल नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे कोई आपका सजेशन या फीडबैक है तो बिल्कुल दीजिएगा। मेरा नंबर है और नाम यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, so this is my number, friends, and my name is also written there. So thank you for watching this video, and if you like it, please share and subscribe my YouTube channel for the further video. Thank you very much.